हेलो दोस्तों, सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीबीसीएस पाठ्यक्रम के गोरखपुर यूनिवर्सिटी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के बीएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, अर्थात प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे कुछ इसमें। तो एक तरह से यह मैराथन क्लास है जिसमें हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम इस वीडियो में हम अभी केवल पहले यूनिट के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में। तो उसी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण की मुख्य क्रियाएँ हैं। शिक्षण की मुख्य क्रियाएँ हैं, ऑप्शंस हैं तार्किक क्रियाएँ, चिन्ह एवं संकेत, भाषाई क्रियाएँ और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षण की जो मुख्य क्रियाएं हैं तीनों होती हैं, तार्किक क्रियाएं, चिन्ह एवं संकेत, भाषाई क्रियाएं। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं। शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं। तो शिक्षण के प्रमुख स्वरूप दिया है अनुदेशन, अनुबंधन, प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है। ऑप्शंस हैं विज्ञान, कला, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। शिक्षण की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है। ऑप्शंस हैं प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है शिक्षण का अर्थ होता है। ऑप्शंस हैं सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, अंतःप्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। शिक्षण का अर्थ होता है सामाजिक क्रिया, अंतःप्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है शिक्षण की मुख्य अवस्था होती है। ऑप्शंस हैं पूर्व क्रियाएं, अंतःक्रियाएं, अंतिम क्रियाएं। सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया किसने किया। ऑप्शंस हैं फ्लैंडर्स ने, थॉमस एफ ग्रीन ने, पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग, पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने। अगला प्रश्न है शिक्षण के रूप हैं। ऑप्शंस हैं अनुदेशन, प्रशिक्षण, प्रतिपादन, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण में पृष्ठपोषण दिया जाता है प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ग, तृतीय अवस्था में। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 6। सही उत्तर है ख, 3। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी घ। शिक्षण की मुख्य क्रियाएं होती हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है ख, 3। शिक्षण के मुख्य स्वरूप होते हैं 2, 3, 4, 6। इसका सही उत्तर है 4 अर्थात ग। अगला प्रश्न है शिक्षण का मुख्य स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। शिक्षण के यह तीनों स्तर होते हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का चर है छात्र, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी घ। अगला प्रश्न है छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर
इनमें से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर है ग, चिंतन स्तर पर। बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने, कर्ट लेविन ने, हंट ने। इसका सही उत्तर है मॉरिसन ने, क्योंकि बोध स्तर के जो चरण हैं उनका विकास किया था मॉरिसन ने, तो इसलिए इस शिक्षण का विकास उन्हीं का माना जाता है। अगला प्रश्न है, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया। ऑप्शंस हैं हंट, मॉरिसन, कर्ट लेविन, जॉन डेवी। इसका सही उत्तर है क, हंट। अगला प्रश्न है, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का अर्थ है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग, चिंतन स्तर। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क, स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, किसी पर नहीं। इसका सही उत्तर है ग, चिंतन स्तर पर। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर, चिंतन स्तर पर, उपरोक्त सभी पर। इसका सही उत्तर है ग, चिंतन स्तर पर। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं हर्बर्ट, जॉन डेवी, मॉरिसन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है क, हर्बर्ट। शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, कोई नहीं। इसका सही आंसर है क, स्मृति स्तर। किसके अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं? रॉस, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्टाउट। इसका सही आंसर है वुडवर्थ, ग। स्मृति की अवस्था है प्रत्यास्मरण, पहचान, अधिगम, धारणा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है घ, उपरोक्त सभी। स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, घ। स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है? संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। हर्बर्ट ने स्मृति के शिक्षण डी व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है? 3, 2, 5, 8। इसका सही उत्तर है ग, 5। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली का पहला पद है प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध, तैयारी एवं प्रस्तावना, प्रयोग। इसका सही उत्तर है ग, तैयारी एवं प्रस्तावना। अच्छे शिक्षण की विशेषता है जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता, सहयोग पर आधारित, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है घ, उपरोक्त सभी। शिक्षण का चरण है पूर्व क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। शिक्षण के अंतः क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? कक्षा के आकार की अनुभूति, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, सीखने वालों का निदान, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख, क्रिया तथा प्रतिक्रिया। शिक्षण पूर्व प्रक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय, शिक्षण युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण युक्तियों का वितरण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है?
शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन, प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के रूप का पक्ष है उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है? 5, 6, 4, 8। इसका सही उत्तर है क, 5। शिक्षण चरों का कार्य है निदान, उपचार, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है? कार्लिंगर, बीओ स्मिथ, ब्रूनर, कालमैन। इसका सही आंसर है ब्रूनर, ग। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसका है? बीओ स्मिथ, ब्रूवेकर, रायबर्न, मॉरिसन। इसका सही आंसर है क, बीओ स्मिथ। शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है ज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है घ, उपरोक्त सभी। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, अन्वेषण विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख, आगमन विधि का सिद्धांत। शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया सुकरात ने, फ्लैंडर्स ने, स्किनर ने, रायबर्न ने। इसका सही उत्तर है क, सुकरात ने। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए? गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का, छात्रों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का। इसका सही उत्तर है ग, छात्रों की सक्रिय सहभागिता का। जिस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है क, चिंतन स्तर। चिंतनशील शिक्षण की पहचान क्या है? स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियाँ, व्यक्तिगत, संवादात्मक और उच्च स्तर के ज्ञानात्मक विनिमय, व्यवस्थित, नियोजित और त्वरित प्रश्न उत्तर सत्र। इसका सही उत्तर है क, स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया स्किनर ने, रायबर्न ने, शिव के मित्रा ने, एस.एम. कुलकर्णी ने। इसका सही उत्तर है ग, शिव के मित्रा ने। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? छात्रों द्वारा समस्याओं और उनके समाधानों का पता लगाने और समझने में करना, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों का अनुवाद और व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचनाओं की व्यवस्थित एवं अनुक्रमिक प्रस्तुति, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्य कार्रवाई क्रम देना। इसका सही आंसर है क, छात्रों द्वारा समस्याओं और उनके समाधानों का पता लगाने और समझने में करना। अगला प्रश्न है किस स्तर के शिक्षण को खोजपूर्ण समझ के रूप में भी नामित किया जा सकता है? स्मृति स्तर, समझ या बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग, चिंतनशील स्तर। शिक्षण स्तर की प्रक्रिया एक यात्रा है।
ठोस से अमूर्त, अज्ञात के लिए जाना जाता है, सरल से कठिन, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन आश्रित चर है? छात्र, अभिभावक, शिक्षक, सिद्धांत। इसका सही उत्तर है क, छात्र। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है पूछताछ के लिए, दिमाग विकसित करने के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, केवल परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए। इसका सही उत्तर है ख, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? छात्र हित, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, छात्रों के सीखने के परिणाम, पाठ्यक्रम कवरेज। इसका सही उत्तर है ग, छात्रों के सीखने के परिणाम। निम्न में कौन सी एक छोटी सी शिक्षण स्थिति है? टीम शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, सहकार शिक्षण, अभ्यास शिक्षण। इसका सही उत्तर है ख, सूक्ष्म शिक्षण। किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिणामों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। इसका सही उत्तर है क, स्मृति स्तर। निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सरल से जटिल की ओर, जटिल से अमूर्त की ओर बढ़ना, पास से दूर की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। इसका सही उत्तर है ग, पास से दूर की ओर जाना। स्मृति स्तर शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? क्रमिक उद्देश्य स्पष्ट करके, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति से, शिक्षण का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इसका सही उत्तर है ग, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, त्रिभेदीकरण स्तर। इसका सही उत्तर है घ, त्रिभेदीकरण स्तर। शिक्षण के स्मृति को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की सामग्री का स्मरण और पूर्वाभ्यास थोड़े अंतराल पर किया जाना चाहिए। छात्रों को प्रस्तुत करने से पहले विषय वस्तु को सार्थक और रोचक बनाना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में तार्किक क्रम होना चाहिए। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। स्मृति स्तर की विशेषता है शिक्षक प्रधान, छात्र गौण, रटंत स्मृति की प्रधानता, मूल्यांकन में तथ्यात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति आदि का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी। कौन सा घटक बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, अमूर्तता, अन्वेषण। इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है घ, अन्वेषण। स्मृति स्तर से लेकर चिंतनशील स्तर तक शिक्षण अधिगम की स्थितियों को देखने के लिए अबाध क्रम की विशेषता हो सकती है। यह कथन किसके द्वारा विकसित हुआ? कर्ट लेविन, B.F. स्किनर, स्टीफन एम कोरे, मॉरिस एल बिग्गी। इसका सही आंसर है घ, मॉरिस एल बिग्गी। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने पहले प्रश्न पत्र के पहले यूनिट के 65 प्रश्नों को हमने देखा है। इसमें आशा है कि आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा मदद मिलेगी। जल्द ही हम दूसरे यूनिट का भी बहुविकल्पी प्रश्न अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।